हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक विद प्रियस में। इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा आईटीआई में एडमिशन ऑनलाइन से लेकर पूरी प्रक्रिया, मतलब आपका एडमिशन से लेकर आईटीआई के फाइनल रिजल्ट, आपका फाइनल हो जाएगा, आईटीआई रिजल्ट आ जाएगा सर्टिफिकेट तक, वहाँ तक पूरी प्रक्रिया पढ़ाई किस प्रकार से होती है, सेशनल प्रैक्टिकल सब बातें इसमें बताऊँगा किस प्रकार से कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आप आईटीआई का ऑनलाइन करते हैं, फर्स्ट राउंड में करते हैं, सेकंड राउंड में करिए, किसी भी राउंड में करिए। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड इस सब में तो रिजल्ट आता है, आपको कॉलेज अलॉट होता है सीधे। लेकिन अगर आप लास्ट राउंड में करते हैं तो आखिरी राउंड में ये होता है आईटीआई का, सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन ऐसे कर दीजिए, फिर आप कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज के थ्रू अगर कॉलेज वाले चाहेंगे तो आपका एडमिशन करेंगे, जिस भी कॉलेज में सीट खाली हो। और आप अगर आप कॉलेज वाले नहीं चाहेंगे तो नहीं होंगे। अब कॉलेज वाले कैसे चाहते हैं ये बातें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉलेज से बात करेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, एडमिशन लेना चाहते हैं आपका कि नहीं लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको कॉलेज से बात करना होगा। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात। आप वहाँ जाएंगे, एडमिशन कराएंगे। मैं अपनी बताऊँ, मैं गया एडमिशन कराने, ठीक है, सर से बात किया, गया और फिर सिर्फ इसी का फ़ोटो कापी लेकर गया था और मैं एडमिशन लेने और कुछ लेके नहीं गया था। सर बोले कि जो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बाद में दे देना। ठीक है, तो मैं बाद में डॉक्यूमेंट दिया था। आप साथ में भी डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, क्योंकि आप जब अलॉट होकर फर्स्ट राउंड में जाते हैं, सेकेंड राउंड में जाते हैं, काफ़ी बच्चे जाते हैं तो बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती है, तो साथ में मांगा जाता है भाई। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, सर से बात कर लीजिए जैसा भी होगा। तो लगता क्या क्या है आपका, एक मेडिकल लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, और एक एफिडेविट लगता है कि आप रैगिंग वैगिंग नहीं करेंगे, इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तहसील में जाएंगे, आप कहेंगे कि मुझे इस आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसके लिए आपको एक स्टाम्प पेपर पर वो बनाना है। ठीक है, सर्टिफिकेट बनाना है रैगिंग वैगिंग का। ठीक है, तो वो बना देंगे। तो ये रही एडमिशन की बात। एडमिशन आपकी हो गई। फीस जो भी लग रही है 1200, या फिर SC ST है 600, ये फीस लग जाएगी, जमा हो जाएगी उसी समय। ठीक है, इसके बाद आपकी पढ़ाई स्टार्ट। ठीक है, आपकी पढ़ाई क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। आपको कुछ कॉलेज में बुक्स भी दे देते हैं कॉलेज की तरफ से, लेकिन आपको ख़रीदना भी पड़ जाता है, ज़्यादातर नहीं देते होते हैं। तो कॉलेज आपको बुक ख़रीदना पड़ सकता है। आपके जो रहते हैं किसी भी ट्रेड से हैं तो आपके विषय होते हैं 4। एक ट्रेड थ्योरी सबसे जो जो अलग होती है वो रहती है ट्रेड थ्योरी। हर ट्रेड की अलग अलग थ्योरी होती है, इसको याद रखिएगा, ट्रेड थ्योरी। बाकी ईडी ईडी है इंजीनियरिंग ड्राइंग, और वर्कशॉप का, ठीक है, वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन, वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन ये। और एक एक वर्कबिलिटी स्किल। ठीक है, क्या वर्कबिलिटी स्किल, ये तीनों जो होते हैं वो सबके सेम होते हैं, हर ब्रांच के, किसी भी आप ट्रेड से हैं हर ट्रेड के ये सेम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूँ, जो ट्रेड से जब आपका एग्ज़ाम होता है आईटीआई का, तो ट्रेड से आता है 38 क्वेश्चन, और ईडी ईडी से और वर्कशॉप और कैलकुलेशन से 6 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 12। ठीक है, 6 क्वेश्चन यानी 12 क्वेश्चन इससे आते हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से आपको पास करना होता है, दोनों में। दोनों हो गया 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 17 क्वेश्चन सही करने होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होता है। पेपर कैसे होता है, ऑनलाइन होता है। आपको कम से कम 17 क्वेश्चन 50 में से सही करने हैं। ये डिटेल बाद में बात करूँगा। ठीक है, कि एग्ज़ाम वाले अभी अभी तो आपका एडमिशन हुआ, जस्ट आप में माने एडमिशन हुआ। बाकी जो और एक सब्जेक्ट होता है वर्कबिलिटी स्किल, इसमें इसमें बस कितना आता है, 25 क्वेश्चन आता है। तो इसमें 25 क्वेश्चन, इसको अलग से पास करना होता है। वर्कबिलिटी स्किल में मतलब आपका जनरल टाइप के क्वेश्चन है, तो उतना हार्ड नहीं रहा, आप आराम से पास कर सकते हैं। मैं कहूँगा बिना पढ़े पास कर सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, बताऊँगा कि कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल 75 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको कम से कम 25 क्वेश्चन लाना पड़ेगा संयुक्त रूप से। ठीक है, फिर आप आ जाइए अगले पास में, मतलब ये तो होगी पढ़ाई की बात। आप कॉलेज जाएंगे तो इतने विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आप कॉलेज जाएँ, कॉलेज में किस प्रकार से जाना है, कब जाना है, क्लासेस चलती हैं किस हिसाब से चलती हैं, उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। आप एक बार एडमिशन लेंगे तो ये सब चीज़ें समझ जाएंगे, कॉलेज कितना जाना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार नहीं पूछेगा कि कॉलेज अगर ना जाएँ तो ये सब। ठीक है, आप कॉलेज जाएंगे समझ जाएंगे, आप खुद समझ जाएंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये सब। ठीक है, फिर आपका एक बीच में एक ओजीटी ट्रेनिंग नाम का चीज़ होता है। ठीक है, ओजीटी, हाँ, जो लोग स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं स्कॉलरशिप की फॉर्म भर देंगे, जब भी होगा तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। ये तो एक प्रक्रिया होती ही है। बाकी इसके बाद एक ओजीटी ट्रेनिंग, ये 15 दिन का ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो आप इसके लिए भी जो जो चीज़ें किस प्रकार से कैसे होनी है ओजीटी ट्रेनिंग, ये कॉलेज वाले बताएंगे। कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं है, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ओजीटी ट्रेनिंग। फिर इसके बाद सेशनल का नंबर आता है, सेशनल एग्जामिनेशन। सेशनल एग्जामिनेशन जो कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है। आईटीआई टोटल 600 नंबर का होता है, जिसमें टोटल 200 नंबर का सिर्फ क्या हो जाता है, सेशनल।
तो सेशनल एग्ज़ाम 200 नंबर का होता है। ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है कॉलेज से ही, कोई बहुत मतलब दिक्कत की बात नहीं, आराम से हो जाता है। आप कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं किस प्रकार से कैसे क्या होना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद सेशनल एग्ज़ाम के बाद आपका प्रैक्टिकल होना रहता है। प्रैक्टिकल होता है 250 नंबर का, जिसमें 50 नंबर का लिखित, 200 नंबर का मतलब प्रैक्टिकल मान सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल किस प्रकार से होता है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। प्रैक्टिकल में कॉपी लिखनी रहती है, कॉपी मैंने लिखी थी, मैं आपको भी स्क्रीन पर ऐसे लगा के दिखा दूंगा, ऐसे क्या काटूँ, ठीक है। स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल किस प्रकार से कैसे लिखना होता है, ठीक है। वो तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल के बाद अब यहाँ तक आपका प्रैक्टिकल हो गया। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपके एडमिट कार्ड भी आएगा। एडमिट कार्ड कहाँ आता है, आपका एडमिट कार्ड आपके ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी डाले रहेंगे उस ईमेल आईडी पर प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड और कौन सा वो जो एग्ज़ाम होता है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम जो होता है वो यही होता है, सीबीटी ऑनलाइन होता है, बहुविकल्पी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका एडमिट कार्ड भी मेल आईडी पर आ जाता है। अगर मान बाई चांस आपका इस पर नहीं आता है मेल पे, आपको कॉलेज से भी, कॉलेज के थ्रू भी ये सब एडमिट कार्ड मिल जाता है। तो कॉलेज से जाकर आप अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। जिसका मेल पे आए वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है उसकी, ठीक है। तो मेल पर आपका भी एडमिट कार्ड आ जाता है। इसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है। फाइनल एग्ज़ाम एक दिन में होगा, मात्र एक दिन में 2 घंटे में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, लेकिन आप 1 घंटे बाद एग्ज़ाम सबमिट कर सकते हैं। 2 घंटे का होता है, लेकिन 1 घंटे बाद आप सबमिट करके चाहे तो बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपना एडमिट कार्ड लेंगे और कॉलेज में और एग्ज़ाम में जाएंगे। तो पढ़ना क्या है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के लिए देखिए आपको कॉलेज की तरफ से 1-2 3 पीडीएफ मिल जाएंगे, 1-2 या जितने भी पीडीएफ रहेगा, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। कोई भी यूट्यूब पर मतलब अपना मान लीजिए मैं ट्रैक्टर मैकेनिक्स हूँ तो ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड वाला सर्च करके यूट्यूब पे पढ़ सकता हूँ वहाँ से। और कोई दिक्कत नहीं, उसी पीडीएफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप वो पीडीएफ पढ़ लेंगे, पास करने में कोई समस्या होती ही नहीं, आप आराम से आईटीआई पास कर जाएंगे अगर वो बढ़िया से पीडीएफ पढ़ लेंगे, ठीक है। टोटल एमसीक्यू होते हैं टोटल, ठीक है। तो आप ये चीज़ हर सब्जेक्ट का, ईडी का हो या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन का हो या फिर आपका वर्कबिलिटी स्किल का हो, कुछ भी हो, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहता है सर, सॉरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल शायद रहता है, वर्कबिलिटी स्किल नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये सब्जेक्ट का भी आराम से आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। 1-2 वीडियो देख लेंगे, आराम से पास होने में कोई समस्या होगी नहीं। तो इस प्रकार से सीबीटी हो जाता है। फिर इसके बाद आपका रिजल्ट भी जब आएगा तो रिजल्ट भी आपका मेल पर आ जाता है, ठीक है। रिजल्ट जो पास हो रहेंगे उनका रिजल्ट मेल पे आएगा। बाकी आप अपनी एससीबीटी की वेबसाइट पर, आप जैसे आप उत्तर प्रदेश का, तो इसी उत्तर प्रदेश का एससीबीटी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद सर्टिफिकेट भी आपका आ जाएगा। ऑनलाइन आता है सब कुछ, कॉलेज से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज से उतना मतलब नहीं रहता है इन सब मामलों में, ठीक है। ऑनलाइन आता है तो आप ऑनलाइन जो है वेबसाइट से चेक करके फाइनल आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रिजल्ट काफ़ी तेज़ी आता है। जैसे अभी देखिए, अभी आईटीआई का एग्ज़ाम चल रहा है ना, अभी अगस्त आने वाला आईटीआई का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। अभी अगस्त में चलेगा शुरुआत तक। उसके बाद 18 अगस्त को आईटीआई का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। काफ़ी बहुत जल्द रिजल्ट घोषित हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, रिजल्ट जारी करने में कोई देरी नहीं होती है। तो अगर आप अगले साल मतलब इस बार 1 साल का कोर्स कर रहे हैं तो अगले साल आपका कंप्लीट हो जाएगा, और मोस्ट चांसेज आपको लोको पायलट में वैकेंसी में फॉर्म भरने का मौका मिल जाए। तो मैं इसी के लिए मैं वीडियो भी बना रहा था कि उतनी टेंशन वाली बात नहीं है आईटीआई करना, काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है आईटीआई, आप आराम से कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप और क्या जानना चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें।